अच्छा, ये हमने देखा था और हमने ये भी जाना था और ये हमने बहुत क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट देखा था कि अब आपको एग्ज़ामिनर कैसे ट्रैप करेगा। अक्सर टीचर बात कर रहे होते हैं, सर हमें पता नहीं चल रहा होता है इस सिचुएशन पे कौन-सी फिलॉसफिकल या कौन-सी टीचिंग अप्रोच है, कौन-सी टीचिंग स्ट्रैटेजी, कौन-सी टीचिंग मेथड अप्लाई होगा इस सिचुएशन के ऊपर। देखिए, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपको ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि कहाँ पे कौन-सी अप्रोच, कौन-सा मेथड, कौन-सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो इसलिए क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्लैरिटी आती है आपको इन कॉन्सेप्ट के साथ, जो हमने सारे डिस्कस किए थे। अच्छा जी, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रोटिज़्म और कंस्ट्रक्टिविज़्म फिलॉसफी को लेके ना, कि दोनों फिलॉसफिकल अप्रोच है हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की, दोनों चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, दोनों बात करके बच्चों को सिखाया जाए लर्निंग बाय डूइंग के साथ, बच्चों को सिखाया जाए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ, बच्चों को सिखाया जाए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के साथ। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि इनमें की डिफरेंट क्या है भैया? इनमें मेन फ़र्क क्या है? जो हमें एग्ज़ामिनर अगर हमें सिचुएशन दे, क्योंकि एग्ज़ामिनर आपको क्लास जो सीआरक्यू आएँगे सवाल, वो आपको क्लासरूम बेस्ड सिनेरियो देगा। तो आपको पता है अब दोनों तो सेम ही बात कर रहे हैं, फिर फ़र्क क्या है? कंस्ट्रक्टिविज़्म एक स्टेप आगे जाके बात करते हैं, जो कंस्ट्रक्टिव फिलॉसफी होती है वो ये कहती है बच्चों को जब जो भी आप न्यू नॉलेज दे रहे हैं, प्राइम नॉलेज के साथ कनेक्ट करें। जहाँ पे आप कीवर्ड्स क्या आएँगे कंस्ट्रक्टिविज़्म के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और प्राइम नॉलेज, ये 2 मेन कीवर्ड है। यहाँ पे ये इस टाइप के अगर वर्ड आ जाए, जहाँ पे कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज की बात आप समझ जाना, यहाँ पे फिलॉसफी की कौन-सी बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात हो रही है। फिर उसी तरह उनकी जो थिंकिंग है, इंडक्टिव अप्रोच जाएगी, एम्पिरिकल थिंकिंग जाएगी और आगे चल के जो मेथड हमारे पास उसमें से निकलेगा, हमने देखा डिस्कवरी लर्निंग निकला, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग निकला, गाइडेड प्रैक्टिस निकला। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको फ़ौरन से पता चलेगा इस सिचुएशन में मैंने कौन सी अप्रोच, कौन सा मेथड, कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है।